लोग देखिएगा विवाह जब होता है लड़का लड़की का तो लड़का पहले जाकर के खुद लड़की को देख लेता है, 6 महीना से पहले बात कर लेता है। और क्या, लड़का खुद जाता है पत्नी की साड़ी को खरीदने के लिए, श्रृंगार को खरीदने के लिए। माँ को खुद कहता है मैया ये सड़िया पसंद नहीं कर तो दोसर सड़िया है ना। विवाह से पहले 6 महीना से बात होती लड़का लड़की में। लेकिन एक बात सुन ले मैया, अगर आप विवाह से पहले 6 महीना तक बात कीजिएगा तो ये आपके अंदर में क्या गुण है अवगुण है लड़का भी जान जाएगा, लड़का का पिता माता भी जान जाएगा और लड़का का गुण अवगुण आप जान जाइए। और विवाह होते 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 कुछ हो जाती है छोटी मोटी में लड़ाई झगड़ा। विवाह होते होते पति पत्नी में उलझन चलने लगती है। और विवाह होने के बाद अगर पति पत्नी में प्रेम होता है, पहचानते पहचानते लड़का लड़की को लड़की लड़का को, तब तक एक बाल बच्चा हो जाता है तो वह बेटी घर बस जाती है। क्या बस्ती की नहीं। और विवाह से पहले सोचिएगा कि नहीं हमारे पतिदेव जी होने वाले हैं, बड़े मानते हैं बड़े चाहते, नहीं आपसे वो चाहते नहीं है, आपका बायोडाटा ले रहे हैं कि आपकी पहुंच कहां तक है, आपकी सोच कहां तक है, आपके अंदर में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप किस लक्षण से हो, आपके अंदर में क्या गुण है क्या अवगुण है। वो लड़का हेरा फेरी ले रहा है। जो माँ जन्म दी है वह माँ से भी ज्यादा तुमसे प्यार कर सकता है क्या? नहीं। अगर विवाह के बाद आप बात कीजिए, अगर विवाह के बाद अगर पतिदेव जी से बात नहीं करते हैं तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो इतने कितने हमारी बेटियां हाथ उठाओ तो बेटियां मैया नहीं, जो अभी बेटियां हैं विवाह करेगी 2 साल 4 साल इस महीने में, बैसाख महीने में, तो हाथ उठा दो। जो यहाँ बेटी बनकर आई हमारे लिए हाथ उठाओ। अगर विवाह करना है तो तुम लोग से मैं एक संदेश देती हूँ कि विवाह तुम लोग माता पिता की आज्ञा से ही करना, अपने मन से विवाह नहीं करना। मोबाइल में देखती होगी, टीवी में देखती होगी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कारण क्या है? जीवन में हमारी बेटियां जो है सोच को नहीं पाती है कि जीवन कितनी लंबी है, इनके साथ जीवन कितना दिन बिताना पड़ेगा। अगर बेटियां हर बात को सोच लेती तो इतने बेटियां के साथ इतने अत्याचार नहीं होते। देखते होंगे मछली को फंसाने के लिए लोग क्या करते हैं, चारा डालते हैं ना। उसी प्रकार एक बेटी को लोग फंसाने के लिए चारा डालते हैं, इतनी सुंदर मीठी मीठी बात करते हैं, लगते हैं कि माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं, ये शंका में मत रहना। अपने जीवन को बचाना है तो अपने मन से नहीं, माता पिता भाई के मन से विवाह करें। क्योंकि विवाह का मतलब है दोनों पक्ष का विचार मिलता हो, संस्कार मिलता हो, व्यवहार मिलता हो। विवाह उसे कहा जाता है। ये नहीं कि लड़का का बराती गए ऑर्केस्ट्रा को देखे, विवाह में बड़ा सुंदर सुंदर 56 भोग खा लिए, बड़ा नाच कूद हुआ, गाना हुआ, डीजे हुआ, हिक्चिम ढिक्चिम हुआ तो बड़ा सुंदर बराती, बड़ा आनंद। नहीं, विवाह उसे नहीं कहते हैं। विवाह करना है तो सादगी में कीजिए, कर्जा लेकर नहीं। कर्जा के बाद ये नहीं कि फंस जाइए। हमारे घर तरफ एक पिता था, अपनी बेटी की विवाह में आज से 37 वर्ष के पहले विवाह में 50 को बस को बुलाया था कर्जा लेकर, और उस 37 साल के पहले 7 लाख का कर्जा ले लिया। अंत में घर को छोड़कर भाग गया, सिर्फ लड़की यहाँ रह गई, एक ही लड़की थी। तो जीवन में कर्जा लेकर विवाह ना करें। आप लड़का पक्ष के पिता को कह दें कि हमारे पास उतनी धन नहीं है, हमारे पास जो है वही धन के अनुसार मैं विवाह करूंगी। अगर कर्जा लेकर के विवाह करते हैं तो आप जीवन में अगर फंस जाइएगा तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। क्योंकि जब समय खराब होता है तो ये अपना भाई भी छोड़ देता है, जब समय खराब होता है तो ये अपना पिता भी साथ देने छोड़ देते हैं, जब समय खराब होता है तो बहन भी साथ छोड़ देती है, जब समय खराब होता है तो पतिदेव जी साथ छोड़ देते हैं, जब समय खराब होता है तो पत्नी भी साथ देना छोड़ देती है। जीवन में सब कुछ कीजिए, लेकिन एक कर्जा। दूसरी बेटियां सबसे कहना चाहती हूँ कि विवाह करना हो तो माँ पिता भाई के मर्जी से करें, अपने मर्जी से नहीं।